टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाजनपदों के बारे में तथा उन 16 जनपदों के बारे में बात करेंगे जो उस समय अलग अलग थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है, जहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद भारत के पहले बड़े शहरों के उदय के साथ साथ श्रमण आंदोलनों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों का उदय हुआ। उन सभी जनपदों के नाम इस प्रकार है। पहला है अंग, दूसरा है अस्मक, तीसरे नंबर पे आता है अवंती, उसके बाद चेदी, उसके बाद फिर गंधार, काशी, काम्बोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, वज्ज और वंश। तो ये 16 जनपद हैं जो ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। उस समय भारतवर्ष कुल 16 महाजनपदों में विभक्त हुआ था, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद हुआ करता था। अब उन 16 जनपदों के बारे में अलग अलग विश्लेषण करते हैं। पहले नंबर पर आता है आपका अवंती। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल में अवंती है। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ हैहय वंश का शासक था, जो इस समय गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के बीच में अवस्थित। इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। इस राज्य का राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। अब इसके बाद आता है अंग। मगध के पूर्व में था यह अंग महाजनपद। वर्तमान के बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में यह पड़ता है। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया तथा इसकी राजधानी चंपा थी। अब बात करते हैं काम्बोज के बारे में। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिमी बदख्शा प्रदेश काम्बोज महाजनपद कहलाता था। हाटाक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी। यह भारत के बाहर स्थापित है। बात करते हैं काशी महाजनपद के बारे में। तो इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदी के संगम पर बसी थी। वर्तमान में वाराणसी व आसपास के क्षेत्र इससे सम्मिलित रहा था। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष चलता रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। अब बात करते हैं कुरु महाजनपद के बारे में। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जैनों के उत्तर अध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सूत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित वर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। बात करते हैं कौशल महाजनपद के बारे में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। इनकी राजधानी अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारान सिंहों के कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत थे। अगर हम बात करें गांधार महाजनपद के बारे में, पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग गांधार महाजनपद के अधीन आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंधार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र का कुछ भाग दक्षिण में स्थित था। अगर हम बात करें चेदी महाजनपद के बारे में, वर्तमान में बुंदेलखंड का जो इलाका है वो चेदी महाजनपद के अधीन आता था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख मध्य भारत में भी है। यहाँ का राजा शिशुपाल था। अगर हम बात करें वज्ज महाजनपद के बारे में, यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर,
व मुजफ्फरपुर जिले समृद्ध थे। अगर हम बात करें वत्स या वंश महाजनपद के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जो कि इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के आसपास केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा निचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बात करते हैं पंचाल महाजनपद के बारे में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंचाल की 2 शाखाएं थीं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। मध्य 2 आब क्षेत्र बदायूं और फर्रुखाबाद चुलानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश का एक महान शासक था। अब हम बात करते हैं मगध महाजनपद के बारे में, जो सभी 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध महाजनपद था। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पर स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र मगध महाजनपद के अधीन आते थे। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। इस पर हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन किया था। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और वह मगध का प्रतापी शासक बना। अगर हम बात करें मत्स्य महाजनपद के बारे में, तो इसके अंतर्गत राजस्थान के अलवरपुर, भरतपुर व जयपुर जिले आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। अब बात करते हैं मल्ल महाजनपद के बारे में। यह भी एक गणसंघ था और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर है। दूसरे की राजधानी पावा या पव थी, जो वर्तमान में फजील नगर है। अगर हम बात करें सूरसेन महाजनपद के बारे में, तो इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। पहले नंबर पर आता है हरिद्वार, जहाँ पे गंगा नदी है, वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रयागराज, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जाते हैं, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन है। यहाँ पे हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है उज्जैन, क्षिप्रा नदी, और चौथे नंबर पे आता है नासिक, गोदावरी, जहाँ पर इन 4 स्थानों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 6ठी ईसा पूर्व सदी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्यों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, उनके नाम है मगध के हर्यक, कौशल के इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रगोत। हर्यक एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना बिम्बिसार द्वारा मगध में की गई थी। प्रगोतों का नाम ऐसा उस वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरु, पंचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे, पर उनकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। 6ठी ईसा पूर्व सदी में अवंती के राजा प्रगोत ने कौशाम्बी के राजा तथा प्रगोत के दामाद उदयन के साथ लड़ाई हुई थी। उससे पहले उदयन में मगध की राजधानी राजगिरी पर हमला किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को अपने अधीन कर लिया और बाद में उसके पुत्र पर ने कपिलवस्तु के शाक के राज्य को जीत लिया। मगध के राजा बिम्बिसार ने अंग राज्य को अपने में मिला लिया तथा उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी को जीत लिया। 5वीं ईसा पूर्व सदी में पौरव और प्रगोत के राजा सत्तालोलुप नहीं रहे और हर्यक व इक्ष्वाकु ने राजनीतिक मंच पर मोर्चा संभाल लिया। प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु के बीच में संघर्ष चलता रहा। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में मगध के हर्यकों को जीत मिली। इसके बाद मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। 475 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदयन ने सत्ता संभाली और उसी ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग पटना कहते हैं, स्थानांतरित की। हालांकि लिच्छवी से लड़ते समय अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र में एक दुर्ग बनवाया था, पर इसका उपयोग राजधानी के रूप में उदयन ने किया था। उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी प्रशासनकाल तथा राजकाज में निकम्मे रहे तथा इसके बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग के पुत्र कालाशोक के बाद महापद्मानंद नाम के एक व्यक्ति ने सत्ता को संभाला। उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। महाजनपद काल का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य मगध था।
तो यह था महाजनपद पे एक छोटा सा ऑडियो आर्टिकल जिसके महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। किस टॉपिक पे ऑडियो आर्टिकल चाहते हैं आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। जय हिंद।